धनु राशि, कैसे रोडपति से करोड़पति बनते हैं, ये ढैया का प्रभाव आपको इस बार बतलाने जा रहा है। क्योंकि धनु राशि के ऊपर शनिदेव की ढैया शुरू हो गई है 29 मार्च से, और जून 2027 तक आपके ऊपर शनिदेव का हाथ रहने वाला है या उनका साथ रहने वाला है। अब ये ढैया आपकी लाइफ को कितना बदलेगा, क्या परेशानी और क्या खुशियाँ मिलेगी, क्या उपाय करके आप ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं चीज़ों को, कैसे सफलता मिलेगी, तमाम बातें जारी है। शनिदेव के दृष्टि के कारण आपकी लाइफ में कितना चेंज आएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो धनु राशि के लिए जो शनिदेव हैं आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं, और अब आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। तो चौथे भाव में शनिदेव के आते ही आपके ऊपर से ढैया स्टार्ट हो जाएगी। चौथा भाव में शनि महाराज के रहने से संचार कौशल आपका बेहतर होगा। देखिए, जिस घर में शनिदेव आ जाते हैं ना, उस घर के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। उनकी दृष्टि में दोष होता है, लेकिन उससे बचने के लिए भी शास्त्रों में उपाय बताया गया है। आज हम यही आपसे साझा करेंगे। तो देवताओं के घर आ रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का ही घर है मीन राशि, जहाँ पर शनिदेव आएंगे। अब मीन राशि के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, ये जिस घर में बैठते हैं ना, उस घर को बर्बाद कर देते हैं, और उनकी दृष्टि से अमृत बरसता है, यानी जहाँ देखेंगे वहाँ के फलों को बढ़ा। तो धनु राशि के लिए चौथे भाव में शनि महाराज के आने से आप शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी आपकी वाणी का वेट बढ़ेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित भी होंगे और आसानी से आप अपना काम भी निकलवा पाएंगे। वैसे तो आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा, स्थिरता बढ़ेगी, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। शनिदेव आपकी इनकम को स्थिर करेंगे, यानी आप जितना कमाएंगे कम से कम उतना तो बचा ही लेंगे। अब दूसरे भाव के स्वामी हैं। अब शनिदेव के आपके चौथे भाव में आने से जमा पूंजी, संपत्ति, निवेश, ये तमाम चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा। घर को अगर आप रेनोवेट करवाना चाहते हैं तो अच्छा समय है, अगला 2.5 साल। और शनिदेव रियल इस्टेट या फिर फैमिली बिजनेस के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त करवाएंगे। अब देखिए, घर परिवार की तरफ आपका ध्यान जाएगा और परिवार के लोगों के प्रति आप जिम्मेदार भी बनेंगे। अब चौथे भाव के फल को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर माँ का साथ भी मिलेगा और माँ के स्वास्थ्य में सुधार भी होगी। अब चौथे भाव से शनिदेव की 3 घर पर दृष्टि जाएगी। तीसरी दृष्टि से वो आपके छठे भाव को देखेंगे। अब छठा भाव है रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का। और अनुशासन पसंद जो शनिदेव हैं, जो कर्म प्रधान देव हैं, आपके जीवन की समस्या जो है उससे बाहर निकालेंगे, यानी बीमारियों से भी बचेंगे, शत्रु से भी बचेंगे, प्रतिद्वंदियों पर जीत हासिल करेंगे, कोर्ट कचहरी के मुकदमा आपके पक्ष में आएगा, आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा। बस तनाव से बचने के लिए ध्यान करें, योगा करें, पॉजिटिव सोच रखें, और छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बहुत हर्ट करती हैं उनको इग्नोर करना सीख लें। वैसे तो धनु वाले कहते हैं ना, गर्दा झाड़ कर आगे निकल जाना, बिल्कुल वही तरीका से जीवन जीते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल इसी चीज़ को करना है। इग्नोर कीजिए जो चीज़ें आपको परेशान कर रही, लेकिन हर तरफ नज़रें बनाए रखिएगा। अब शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर है। अब देखिए, 10वां भाव मतलब करियर का भाव, मेहनत करवाएंगे, और शनिदेव तो मेहनत के ही देव हैं, कर्म करवाते हैं, तो मेहनत करवाएंगे। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा फल मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और टीम का नेतृत्व करवाएंगे भी आपसे, यानी टीम में काम करेंगे और सबके भाग्य से आपका भाग्य बढ़ेगा। एक बात याद रखिए कि 10वें घर को जब देखेंगे तो थोड़ा सा आपको हर कार्य धीरे धीरे आपका होगा, एकदम से नहीं होगा। और ऐसे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, लक्ष्य को प्राप्ति के लिए समर्पित रहिए और एकदम से कर्म कीजिए स्वयं पर, लेकिन ज़्यादा बोझ मत डालिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। मानसिक दबाव बढ़ाएंगे, इसलिए अपने ऊपर भी ध्यान देना है और कार्य के बोझ में एकदम से समाप्त मत कर लीजिएगा खुद को। तो शनिदेव जो है आपके लिए आपके प्रथम भाव पर भी उनकी दृष्टि होगी, तो आपका व्यक्तित्व में थोड़ा सा आप बेहतर फील करेंगे। तो एक बात मान लीजिए कि धनु राशि के लिए शनिदेव के ढैया के प्रभाव किसी वरदान से कम नहीं होगा।
क्योंकि देखिए, जब ये लोग कहते हैं कि धैया मतलब अभिशाप, लेकिन आपके लिए ये वरदान ही है। अब ये समझिए कि चतुर्थ भाव पर शनिदेव आएंगे, अब चतुर्थ भाव में वृद्धि कर देंगे, मतलब प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन का सुख। अगर आप भूमि संबंधी कार्य करते हैं उसमें लाभ। और यहाँ पे एक और चीज़ है, इनकी दृष्टि तकलीफ देती है, जैसे अभी अभी हमने आपको बताया। अब इनकी दृष्टि दोष से कैसे बचे? देखिए, चतुर्थ घर में बैठे हैं, छठे भाव पर दृष्टि है। अब छठा भाव है रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का। तो दुश्मनों से मुक्ति दिलवाएंगे और बड़े अवसर भी प्राप्त करवाएंगे। लाभ प्राप्ति होगी, चाहे किसी व्यक्ति विशेष से हो या सरकार से हो। अब सब यहाँ पर देखिए, व्यय का भाव भी है छठा भाव, तो छठे भाव को प्राप्ति का भी स्थान माना गया है। तो ऐसे में छठा भाव स्वास्थ्य का भी है। डेली रूटीन को बेहतर करें, योगा एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें। शत्रु भी है, तो शत्रु भी इस समय, शत्रु से भी प्रेम आप रखिए, शत्रु खुद शत्रुता भूल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अपने मन में हमेशा मीठापन रखें, सुंदर नीति अपनाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से सीधा ही कर लीजिए उंगली को, नहीं, थोड़ी टेढ़ी करके चलिए, पर लोगों को फील मत होने दीजिए, तभी जाकर आप आगे बढ़ेंगे। दैनिक दिनचर्या जो होती है उसमें आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा, और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ये बेहतर उपाय है। अब एक और चीज़ है, शनिदेव की दृष्टि हमने कहा दसम भाव पर है। अब दसम भाव कर्म क्षेत्र है, करियर का है। तो करियर के मामले में जो आप काम करते हैं, कार्य में प्रतिष्ठा अगर प्राप्त करना चाहते हैं, कार्य में आप चाहते हैं तरक्की हो, उन्नति हो, कोई बड़ा लक्ष्य को आप प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये जो 2.5 साल है ना, थोड़ा विलंब करवाएंगे। जो भी कार्य करते हैं उसको डिले करवाएंगे। और ये ढैया का प्रभाव शनिदेव की दृष्टि का भी प्रभाव होता है। ऐसे में बैलेंस बनाकर चलना है। खुद से दोस्ती कीजिए, खुद से, याद रखिए, खुद को बर्बाद मत कीजिए। अब पूरी दुनिया में आपका क्या है? आपका शरीर। तो यानी अपने आप को पहले बेहतर कीजिए, मन से, शरीर से। और दसम भाव का रिजल्ट आपको चाहिए तो हमेशा नकारात्मक परिणाम से बचिए, नकारात्मक सोच से बचिए, शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे आपको, और आप बाहर निकलकर जब मेहनत करते हैं तो शनिदेव की दृष्टि आपको शुभ फल देती है। यानी मेहनत करवाएंगे, याद रखिए, और धीरे धीरे फल देंगे। अब उनकी एक दृष्टि, जैसा हमने कहा, आपकी राशि पर होगी। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि है एकदम से धनु राशि पर। तो क्या होगा ना कि धनु राशि पर यानी आपका शरीर पर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा, लेकिन शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह है। ऐसे में उनकी दृष्टि आपको मेहनत करवाएगा, सपोर्ट करेंगे दूसरे भी आपका। प्रॉब्लम कहाँ होगी? आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर ध्यान रखना है। ज़्यादा आप भाग दौड़ करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए अपने आप को भूलना नहीं है। और अपने शरीर, जैसा हमने कहा कि आपका क्या है? आपका शरीर ही है। तो ऐसे में अपने शरीर का, अपने मन का ध्यान रखें, ध्यान कीजिए, मन को शांति मिलेगी। और नकारात्मक सोचना ही नहीं है, जितना सकारात्मक सोचेंगे उतना ही शुभ फल मिलेगा। उपाय क्या करेंगे? रोज शाम के समय ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। और यहाँ पर आपके लिए अगर कहा जाए शनिदेव के कितना रिजल्ट देंगे आपको पॉजिटिव, तो वो 75% के करीब आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, ये मान के चलिए। इसलिए आपको डरना नहीं है ढैया से। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।